प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में बाह्य अर्धचालक का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर बताया था और निज अर्धचालक बताए थे जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। आज हम बाह्य अर्धचालक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बाह्य अर्धचालक क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों कहते हैं इन्हें? इनमें अशुद्धियां मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? अशुद्धियां। मतलब एक शुद्ध धातु है, उसमें कोई भी चीज मिलाओगे वो अशुद्धि कहलाएगी। इसमें पंच संयोजित तत्व और त्रिसंयोजित तत्व की अशुद्धियां मिलाई जाती है। किसकी अशुद्धियां मिलाई जाती है? पंच संयोजित तत्व पदार्थों की और त्रिसंयोजित पदार्थों की क्या मिलाई जाती है? अशुद्धियां मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को मादन मतलब डोपिंग कहते हैं। जब अशुद्धि मिलाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? मादन मतलब डोपिंग कहते हैं। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? मादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मादक कहलाते हैं। मतलब जितनी डोपिंग ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा? बाह्य अर्धचालक होगा। अब अशुद्धि मिलाने पे क्या होता है आपका? अगर आप अशुद्धि मिलाने, क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धि मिलाने पे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। कौन सी अशुद्धि? पंच संयोजी पदार्थ की और त्रिसंयोजी पदार्थ, दो ही तरह के पदार्थ होते हैं। अब बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला मैं कर रहा हूं कौन सा? एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ना एक 52 सीटर बस है फुल। उस कंडीशन ये है कि उसमें सभी यात्री बैठ के जाएंगे, कोई खड़े होकर नहीं जाएगा। अगर मुझे एक यात्री को अंदर एंटर कराना है तो एक जो यात्री कोई बैठा हुआ है उसे उठा के बाहर करना पड़ेगा। यह क्रिया तो करनी पड़ेगी। इसी तरह जब एक शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक है उसमें अगर मैं पंच संयोजित तत्वों की, पंच संयोजित तत्व कौन कौन से होते हैं आपके? आर्सेनिक, फास्फोरस, आर्सेनिक फास्फोरस की अशुद्धि मिलाऊंगा पंच संयोजी की, तो एक आर्सेनिक परमाणु को मैं जब लगाऊंगा तो एक सिलिकॉन परमाणु को मैं हटा दूंगा। एक सिलिकॉन परमाणु हटाने के बाद ही मैं एक आर्सेनिक परमाणु उसकी जगह ला पाऊंगा। तो ये सबसे साधारण समझने वाली बात है। और बस में यात्री बैठे हैं, बस पूरी फुल है और मुझे एक यात्री को अंदर बिठाना है तो एक यात्री को मुझे बाहर करना पड़ेगा। तो यहां पे सारे सिलिकॉन क्रिस्टल में सारे सिलिकॉन परमाणु हैं। इस क्रिस्टल में मुझे एक आर्सेनिक परमाणु बिठाना है तो एक सिलिकॉन परमाणु को हटा के उसकी जगह मैं आर्सेनिक परमाणु को रखूंगा। आर्सेनिक परमाणु में पंच संयोजी है, उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। अब इधर ध्यान से देखना, ये आर्सेनिक आ गया। ये अपने पास के सिलिकॉन परमाणुओं से क्या करेगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये 4 सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाकर क्या करेगा? सहसंयोजक बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा जो सहसंयोजक बंध नहीं बनाएगा। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। साधारण ताप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल मतलब इस बंध से दूर हो जाएगा। इसको कितनी, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और इस तरह मैं अगर एक आर्सेनिक परमाणु मिलाऊंगा तो मेरे को एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मिलेगा। अगर मैं 10 आर्सेनिक परमाणु मिलाऊंगा तो मुझे 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह जब मैं आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाऊंगा तो लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? मुख्य आवेश वाहक क्या है? मुख्य आवेश वाहक क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अल्प आवेश वाहक कौन से हैं? अल्प, जो नहीं बढ़ रहे, वो है कोटर। वो क्या है? कोटर। कैसे? देखो, यहां समझना एक चीज को।
जो इलेक्ट्रॉन देगा वो दाता आयन कहलाएगा, सीधी सी बात है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएगा, दाता आयन कहलाएगा। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके साथ एक दाता आयन, यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां इसके साथ दाता आयन, यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके साथ दाता आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके साथ दाता आयन। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने दाता आयन भी होंगे। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज है, दाता आयन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं, अभी हम ऊर्जा ग्राफ बताएंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप एक चीज देख रहे हैं इसमें, जितने दाता आयन है उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हम तो ये कहने लग रहे हैं हमारे पास मुख्य आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे ज्यादा है, क्वोटर से ज्यादा है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब एन टाइप अर्धचालक कैसा होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए, पर ऋणावेशित नहीं। ये क्या है, पूर्णता उदासीन है। क्यों उदासीन है, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं उतने दाता आयन है। तो इसका धनात्मक आवेश इसके ऋणात्मक आवेश को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन होगा। मैंने इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई थी, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई थी। पंचसंयोजी अशुद्धि में आर्सेनिक ने क्या किया, 4 क्या बनाए, सहसंयोजक बंध बनाए, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया। ये साधारण ताप पर, साधारण ऊर्जा पर ये इस क्रिस्टल से मतलब इस परमाणु से हट जाता है। तो इसमें जितने में आर्सेनिक परमाणु जितने ज्यादा मिलाऊंगा मुझे उतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसका मतलब मेरे पास मुख्य आवेशवाहक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और अल्प आवेशवाहक क्या है, क्वोटर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, ऋणावेशित होगा। तो ये पूर्णता गलत है, क्योंकि जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं उतने ही मेरे पास दाता आयन भी हैं। तो ये दाता आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और संपूर्ण क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन होता है। अब मैं आपको इसका ऊर्जा बैंड समझाने जा रहा हूं। क्या समझाने जा रहा हूं, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड में 2 चीजें होती हैं, आप सभी जानते हैं। ये बैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। इसे क्या कहते हैं, संयोजी बैंड, और ये क्या कहलाता है, चालन बैंड। इसमें बैलेंस बैंड का मतलब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास दाता आयन है। तो यहां पे एक ऊर्जा स्तर चालन बैंड के पास बन जाता है। ये क्या कहता है, दाता ऊर्जा स्तर, दाता ऊर्जा स्तर। इस दाता ऊर्जा स्तर के पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं, और ये ऊर्जा का अंतर कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम ऊर्जा का स्तर है, अंतर है, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो इस कारण से ये दाता ऊर्जा स्तर मतलब जो डोनर लेवल है वो क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में उपलब्ध करा देता है। थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पे भी ये चालन बैंड पे पहुंच जाते हैं, और इनकी क्या हो जाती है, चालकता, क्रिस्टल की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें मोटा मोटा याद करना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वोटरों की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां जो दाता आयन था उसका ऊर्जा स्तर बना, उस दाता आयन के पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करे, साधारण ताप पर चालन बैंड में चले गए, और चालन बैंड में जाके क्रिस्टल की चालकता को बढ़ा दिया, क्योंकि ये ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कंडक्शन बैंड और दाता ऊर्जा स्तर के बीच में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम आते हैं अपने पी टाइप अर्धचालक पर। किस पे, पी टाइप। क्या होता है पी टाइप अर्धचालक, जब हम त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं। हम किसकी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और इसमें क्या होता है, आपको जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, देखो पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। जो पी टाइप अर्धचालक होता है इसमें क्या होता है, हम किसकी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी पदार्थ की संयोजी में मिलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडिनियम।
तो मैंने एल्युमिनियम ले लिया। ये एल्युमिनियम क्या करेगा, जो सिलिकॉन होगा, जो उसके पास के सिलिकॉन परमाणु होंगे उनसे क्या करेगा, क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, 3। तो 3 तो ये बना लेगा और एक रिक्त स्थान रह जाएगा। एल्युमिनियम के पास 3 वाई कोष में इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 सिलिकॉन एटम से तो सहसंयोजक बंध बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। ये क्या कहलाएगा, कोटर कहलाएगा। ये रिक्त स्थान है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो इसमें जो अशुद्धि मिलाई है हमने, कौन सी अशुद्धि मिलाई है, हमने अशुद्धि मिलाई है त्रिसंयोजी पदार्थ की। जब त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई है तो उसमें जो कोटरों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होती है। तो इसमें मुख्य आवेश वाहक कौन होता है, मुख्य आवेश वाहक होता है कोटर, और जो अल्प आवेश वाहक होता है वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर हम वैसे बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके पास जितने कोटर होंगे उतने ही कौन से आयन होंगे, ग्राही आयन। जितने कोटर होंगे उतने ही ग्राही आयन होंगे, जितने कोटर हैं उतने ही ग्राही आयन है। तो ये क्या हो गया, ग्राही आयन, और ये क्या आपका कोटर। तो ये अगर हम ये कहें कि इस पे घनावेश होता है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि जितने कोटर हैं उतने ग्राही आयन है, ग्राही आयन पे ऋणात्मक आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन होता है। अगर हम इसके ऊर्जा बैंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऊर्जा बैंड की बात करेंगे। ऊर्जा बैंड में वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है आपका। यहां पे एक ऊर्जा स्तर आता है, इसे कौन सा ऊर्जा स्तर कहते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर कहते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर। इस ग्राही ऊर्जा स्तर में क्या होता है, ये इसके पास कोटर है, क्या है, कोटर है। ये इलेक्ट्रॉनों को, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और ये ऊर्जा स्तर बहुत कम होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का केवल होता है। और ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके क्या करते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, और उस कारण क्या होता है, आपको चालकता क्या होती है, क्रिस्टल की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। किस कारण, केवल कमरे के ताप के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। किसके कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें, संयोजी बैंड से किसमें चले जाते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरह मैंने आपको आज एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों को डिटेल में बताया है। आगे मैं आपको पीएन संधि डायोड और उसकी अग्रअवनिति पश्चअवनिति समझाऊंगा। तो बेटे, आपको अगर मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।